दोस्तों नमस्कार। पिछली बार हमने अनुप्रास अलंकार और उसके जो दो भेद थे छेका अनुप्रास और वर्त्यानुप्रास के बारे में अध्ययन किया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम उसके आगे वाले जो भेद हैं उनके बारे में बात करेंगे और मूल रूप से जो है वो है श्रुत्यनुप्रास अलंकार। तीसरा इसका जो भेद है कि जब काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की अधिकता हो वहां पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। जब काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की अधिकता हो वहां श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। अब यहां पर जो बात आ रही है कि जब काव्य पंक्ति में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की, ये जो बात है इस बात को हमें पहले समझना है। एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्ण का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला है इसमें प्रत्येक जो वर्ण है उसका एक नियत उच्चारण स्थान है। जैसे हम बात करें क वर्ग की बात करें तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि इस प्रकार से ये जितने भी जो वर्णमाला है इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो निश्चित है। जैसे क वर्ग है वो कंठे है, च वर्ग है और वो तालु है यानी कि तालव्य जिसको बोलें, ट वर्ग में मूर्धन्य, त वर्ग में दंत्य, प वर्ग में ओष्ठ्य। कहने का मतलब जितने भी जो आगे जो प्रत्येक जो वर्ण है उसका एक निश्चित उच्चारण स्थान है। अगर ये जितने भी जो वर्ण है जिनका एक निश्चित उच्चारण स्थान है उस नियत उच्चारण स्थान के वर्णों की अगर अधिकता होती है तो वहां पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे यहां पर उदाहरण लेते हैं हम, दिनांत था, थे, दिननाथ डूबते। उसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं, तुलसीदास सीदत देखी तुम्हारी निठुराई। देखी तुम्हारी निठुराई। अब यहां पर देखिएगा जैसे दैवर्ण, न, त, फिर थ, फिर थ, फिर द, फिर न और फिर थ। ये जो जितने भी जो वर्ण हैं वो वर्ण यहाँ पर दंत्य वर्ण है यानी कि त वर्ग से हैं।
दंत्य वर्ण है, और पूरे की पूरी जो काव्य पंक्ति है, इस पंक्ति में इन दंत्य वर्णों की अधिकता आ रही है। ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होगा? श्रुत्यनुप्रास अलंकार। उसी तरह से नीचे वाला जो उदाहरण है उसको लेकर के देखें कि इसमें भी जैसे तुलसीदास सीदत दे कि तुम्हारी निठुराई, यहां पर जो तैवर्ग, तैवर्ण, ल, से, दे, से, दे, तै और दे, ये सारे के सारे जो वर्ण हैं वो सभी दंत्य वर्ण हैं और ये एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित है। इनका जो उच्चारण स्थान है वो यानी कि दंत है, जिन्हें दंत्य कहा गया है। इसलिए हम यहां पर यह बात कहेंगे कि जब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की अधिकता होती है तो वहां पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं इस बात को कि हमारी जो वर्णमाला है उसके जितने भी जो वर्ण हैं उनके उच्चारण का एक निश्चित स्थान है। जैसे क वर्ग है वो कंठ से है, च वर्ग है वो तालु से है, ट वर्ग है वो मूर्धा से है, त वर्ग है वो दंत से है, प वर्ग है वो ओष्ठ है। उसी तरह से जो आगे वाले जो वर्ण हैं यानी कि जिनके बारे में हम जो ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ हैं, उन सब का अपना अपना उच्चारण स्थान है। तो एक ही उच्चारण स्थान से अगर वर्णों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि वहां पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होगा। उसी क्रम में हम आगे वाला जो भेद है इसका, उसके ऊपर बात करते हैं और वो जो भेद है वो है अंत्यानुप्रास। और अंत्यानुप्रास में तो हमें यानी कि इस शब्द को ही जैसे देखते हैं तो तुरंत ही हमें इस बात का आभास होता है अंत्यानुप्रास। अब देखिएगा, अंत्य जोड़ अनुप्रास यानी कि अंत में अनुप्रास। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि जब काव्य पंक्ति के अंत में वर्णों या मात्राओं की समानता हो, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब यहां पर बात आई कि यानी कि काव्य पंक्ति के अंत में, तो इस बात को आप यूं समझिएगा कि हम जैसे अपन कई बार कहते हैं कि भाई ठीक है दोहे की बात आती है, तो दोहे में यानी कि दोनों जो पंक्तियां हैं उनके अंत में या तो वर्ण में समानता होती है या फिर मात्रा में समानता होती है। हम उदाहरण के द्वारा इस बात को यूं समझ सकते हैं, जैसे धीरज, धर्म, अरुनारी, आपदकाल, परखिए, चारी। इसी तरह से दूसरा जो उदाहरण है वो हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल में।
पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बात यह है कि अंत्यानुप्रास यानी कि अंत में अनुप्रास। यहाँ पर देखिएगा कि काव्य पंक्ति के अंत में वर्णों या मात्राओं की समानता। अब यहाँ पर जैसे ये उदाहरण था अपना कि धीरज धर्म अरु नारी आपतकाल परखिए चारी। अब यहाँ पर जैसे कि नारी और चारी, यहाँ पर समानता है, वर्णों की समानता है, यहाँ पर मात्रा की समानता है। दूसरा जो उदाहरण है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल में पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। तो यहाँ पर जो लूट और छूट, इसमें मात्रा और वर्ण की समानता है, और मात्रा और वर्ण की समानता होने के कारण यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। कहने का तात्पर्य, छेकानुप्रास में, मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, छेकानुप्रास में काव्य पंक्ति में 2 वर्ण, वर्त्यानुप्रास में कोई जो वर्ण है वो 2 से अधिक बार आता है, श्रुत्यानुप्रास में एक ही जो उच्चारण स्थान है उससे उच्चरित वर्णों की अधिकता होती है। तो वहीं पर अंत्यानुप्रास में काव्य पंक्ति के अंत में वर्ण या मात्राओं की समानता होती है। इस प्रकार से यानी कि ये इसके 4 भेदों की बात आई। और अगली जो बात है उस बात पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें गौर भी करना चाहिए, क्योंकि आगे वाली जो बात हम बता रहे हैं या जिस पर हम चर्चा करेंगे उसमें विद्वानों में क्या है कि अभी भी एक मत नहीं हुए हैं या फिर उनमें मतभेद है। और वो जो भेद की जो बात आ रही है वो है लाटानुप्रास। शुरू में एक बात कही थी कि जो अनुप्रास है उसमें 4 भेद, छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। कुछ विद्वान यहाँ पर इसका 5वां भेद लाटानुप्रास भी मानते हैं और कुछ विद्वान 5वां भेद नहीं मानते। लाटानुप्रास का जो दूसरा नाम है वो है शब्दानुप्रास। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो बात यह है कि लाटानुप्रास वास्तव में अनुप्रास का 5वां भेद है या नहीं। यहाँ पर जो मूल बात आ रही है उस मूल बात को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर ध्यान देंगे। और इसकी जो परिभाषा वो इस प्रकार से है कि जब काव्य पंक्ति में किसी वाक्य या वाक्यांश की आवृत्ति हो और अन्वय करने पर अर्थ बदल जाता हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब यहां पर देखिएगा कि जब काव्य पंक्ति में किसी वाक्य या वाक्यांश की आवृत्ति हो और अन्वय करने पर अर्थ बदल जाता है, वहां लाटानुप्रास होता है। इसका हम उदाहरण लेंगे। पूत कपूत, धन क्यों संचे,
पूत सपूत धन क्यों संचय। प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो बात आई कि पूत कपूत धन क्यों सचे, पूत सपूत धन क्यों सचे, यहाँ पर जो पंक्ति है, पंक्ति पूरी की पूरी जो काव्य पंक्ति है उसकी आवृत्ति हुई है। जरा सा अगर यहाँ पर बदलाव है तो वो यहाँ है, यहाँ ऊपर क और यहाँ पर नीचे से, और जैसे ही हम इसका अर्थ करेंगे इसका अर्थ बदल जाएगा कि पूत कपूत धन क्यों सचे। अगर पुत्र कपूत है, कुपुत्र है, तो उसको धन का संग्रह, उसके लिए धन का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह उस संचित धन को यूं ही उड़ा देगा। और अगर पुत्र सपूत है तो उसके लिए भी धन को संचित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपनी योग्यता के बल पर, अपनी भुजाओं के बल पर, अपनी ताकत के बल पर धन का संग्रह कर लेगा। वहीं इसका दूसरा जो उदाहरण है वो लेते हैं। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। मित्रों, इसमें जो बात आई है यहां पर कवि ने यह बात कही कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अब यहां पर पूरी की पूरी जो पंक्ति है वो उसकी आवृत्ति हुई है, वह रिपीट हुई है, पर यहां पर जो बदलाव किया गया वो बदलाव यहां पर ये है, यानी कि यहां पर जो अल्पविराम है वो नहीं से पहले है और यहां पर जो अल्पविराम है वो नहीं के बाद में। इस कारण से यानी कि इस पूरी की पूरी काव्य पंक्ति का अर्थ बदल जाता है। मैं आप लोगों को इस संबंध में ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो लाटानुप्रास है उसका स्वरूप तो ये है, परिभाषा के हिसाब से है, उदाहरण के हिसाब से उसका तरीका तो ये, लेकिन हम एक मूल जो बिंदु पर बात कर रहे थे यानी कि अनुप्रास का पांचवा भेद है या नहीं, यहाँ वो बात जरूर हमें समझनी है। क्योंकि अनुप्रास की जो बात आई थी उसमें है कि जो काव्य पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति होती है, लेकिन लाटानुप्रास में वाक्य या वाक्यांश की आवृत्ति होती है। और इसमें जब अन्वय करते हैं, अन्वय भेद के कारण यहाँ पर अर्थ बदल जाता है और उसमें यानी कि जो वर्ण है उसकी आवृत्ति चलती है और वही उसका सौंदर्य होती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो लाटानुप्रास है वो इसका पांचवा भेद संभवतः नहीं हो सकता। फिर भी विद्वानों में जब तक ये मतैक्य नहीं आ जाए, एक मत नहीं हो जाए, तब तक हम भी इसी बात को यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो बात है एक भेद वाली वो इसी रूप में रहेगी। और अगर जहां पर बात आती है यानी कि इन दोनों को परिभाषित करने की, फिर से इसी बात को दोहरा रहा हूं, तो यानी कि अनुप्रास में वर्ण की बात आती है और लाटानुप्रास में वाक्य या वाक्यांश की बात आती है। हम प्यारे मित्रों, हम एक नए बिंदु के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।